हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं या फिर आपने फर्स्ट टाइम भी इसको बनाया है ना, तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से और चुटकियों में बना करके तैयार कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। तो जी चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है मटन। तो जी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसको एक जाली वाले बर्तन में रख दिया था, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। वजन में अगर हम देखेंगे तो हमारा 1 किलो मटन है, यानी कि हमने 1 किलो गोश्त का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में कट कर लिया था, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है 10 से 12 हरी मिर्च। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी जो मिर्च है वो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा लिया है, 10 से 15 काली मिर्च ली हैं, एक फूल जावित्री का लिया है, 1 डेढ़ इंच का टुकड़ा हमने यहाँ पर लिया है दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 बागन का फूल लिया है, 5 मैंने यहाँ पर हरी इलायची ली है और 4 मैंने यहाँ पर लौंग ली है। इन सारी चीज़ों को हमने डाल दिया है कुकर के अंदर। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है सौंफ का पाउडर। आप चाहें तो साबुत सौंफ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पिसा हुआ अगर सौंफ आपके पास है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी, बहुत ही लाजवाब हमारा पुलाव बनकर के तैयार होगा। और साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया का पाउडर। दोनों चीज़ों को हमने पीस करके लिया हुआ है, आप चाहें तो दोनों चीज़ों को साबुत भी ले सकते हैं। तो जी यहाँ पर स्वाद के अनुसार जाएगा इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ऐड करें। और साथ ही पुलाव को थोड़ा सा और टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस। इससे हमारे जो चावल हैं वो भी एकदम वाइट और खिले खिले बनेंगे। इससे हमारे जो गोश्त के अंदर भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो जिसको हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून भर के ऑयल ऐड कर देंगे। वैसे तो गोश्त हमारा जो है वो अच्छा खासा चिकना है, तो लेकिन हम इसके अंदर ऐड करेंगे फिर भी ऑयल को। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही 2 तेज़ पत्ते हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जी पानी हमें इतना ऐड करना है जिससे कि हमारा जो गोश्त है ना वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और लगभग 90% हमें गोश्त को गला लेना है। तो जी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी पानी इसके अंदर डाला है, क्योंकि ये मटन है तो मटन जो है वो जल्दी ही गल जाता है। अगर आप बीफ का बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिएगा, जिससे कि आपका जो गोश्त है ना वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। डालकर एक बार अच्छे से हम इसे चला लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से कुकर के लीड को लगा देंगे। और लगाने के बाद हम इसे रख देते हैं गैस पर कम से कम 2 से 3 विसल आने तक, क्योंकि हमारा जो गोश्त है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। यानी कि हमें 90% इसे कुक करना है और ये 90% आराम से हो जाएगा। तो जी यहाँ पर 3 सीटियाँ इसमें हमें लगानी है। तो जी यहाँ पर 3 सीटियाँ आ चुकी थी और गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था और उसके बाद इसे रख दिया था इसका जो प्रेशर है ना उसका रिलीज़ होने के लिए। प्रेशर को हमें खुद नहीं निकालना है, इसको अपने आप ही निकलने देना है। तो जी प्रेशर इसका रिलीज़ हो चुका है और इसे हम एक बार खोल कर चेक कर लेते हैं। तो माशाअल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो यखनी है बनकर के तैयार हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया हमारा जो गोश्त है वो गल गया है। यानी कि 90% हमें गलाना था, 90% हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके पानी को छानने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही आसान सा तरीका बताया है मैंने आपको पुलाव बनाने का। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार होगा। अब हमें सिर्फ गोश्त को अलग कर लेना है और पानी को अलग कर लेना है। तो जी यहाँ पर मैंने गोश्त और पानी को अलग कर लिया है और उसके बाद हमने यहाँ गैस पर चढ़ा दिया है वापस से कुकर। आप चाहें तो कोई और बर्तन भी ले सकते हैं, कोई पतीला या भगोना वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैंने यहाँ पर सेम कुकर लिया है क्योंकि मुझे कुकर में ही पुलाव को बनाना है। तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो जी यहाँ पर 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मटन है ना वो भी चिकना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप तेल को यूज़ कर लीजिएगा। तो जी यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में कट करके रखा हुआ था। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हमें डाल देना है प्याज को। प्याज को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसे प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। इसे लगातार से चलाते रहेंगे और प्याज को ब्राउन होने देंगे। तो जी यहाँ पर प्याज हमारी हो चुकी है और इसको हम निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में। प्याज को हमने निकाल लिया है और साथ ही यहाँ पर बचे हुए ऑयल में हमें डाल देना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले इसमें ऐड नहीं किया है, इस वक्त हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच लगभग अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको डालकर एक बार चला लेंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और यहाँ पर हमने जो गोश्त को निकाल कर रखा था ना एक साइड में, उस गोश्त को हम इसके अंदर डाल देंगे और डालकर हमें चलाते हुए लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेना है, जिससे कि गोश्त की जो स्मेल होती है, जो कच्चापन होता है, सारा अच्छे से निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और साथ ही हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टमाटर। तो जी एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने यहाँ लिया है, उसको कट करके इसके अंदर डाल दिया है। 2 हरी मिर्च को तोड़ के मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इस तरीके से हल्के हाथ से चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेंगे।
जिससे हमारा जो गोश्त है ना वो तले पे चिपकेगा नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएगा, यानी कि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाएगी। तो जो गोश्त को भुनते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अचार। तो जी मैंने यहाँ पर मिर्ची का अचार इसके अंदर ऐड कर दिया है, लगभग 1 बड़े चम्मच। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अचार को आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो हमारा यखनी का जो बचा हुआ पानी था ना वो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है। ग्लास से नाप करके डालिएगा। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास यखनी का पानी इसमें ऐड किया है। साथ ही मैंने 1 ग्लास इसमें सादा पानी ऐड कर दिया है, यानी कि टोटल हमने यहाँ 3 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अच्छे से हम एक बार इसे चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसे थोड़ा सा ढक देंगे और इसके अंदर एक उबाल आने देंगे। पानी के अंदर उबाल आ चुका है और यहाँ पर मैंने चावल को रख दिया था भिगोकर लगभग 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर कच्चे वाले जो चावल होते हैं ना उन चावल का मैंने यूज़ किया है, गोल्डन सेलर राइस नहीं है। अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा, इससे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं चावल। तो इस तरीके से हमने भीगे हुए चावल को डाल दिया है इसके अंदर। 750 ग्राम हमने चावल लिए हैं। ग्लास से अगर नापेंगे तो 2 ग्लास हमारे चावल थे। इसको मैंने 1 घंटे के लिए पानी में सोक होने के लिए रख दिया था और चावल हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो हल्के हाथ से एक बार चला लेंगे, कच्चे चावल हैं वरना ये टूट सकते हैं। एक बार चलाने के बाद यहाँ पर नमक को चेक कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ गोश्त में ही नमक डाला था, बाकी नमक नहीं डाला था। तो इस वक्त हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालकर एक बार हल्के हाथों से और चला लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर उबाल आने देंगे। तो जी यहाँ पर चावलों में उबाल आ चुका है। अब बस हल्का सा हमें इस तरीके से चला लेना है। इससे क्या होगा, हमारे जो चावल है ना वो अच्छे से एक जैसे हो जाएंगे, इनके तेल अलग और पानी अलग नहीं होगा। हल्का सा चलाएंगे और उसको हम कवर कर देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर हमें 1 विसल यानी कि 1 सीटी आने तक पका लेना है। तो जी यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी है और मैंने इसका जो प्रेशर था उसको रिलीज़ कर लिया था और उसके बाद ही हम इसे खोलेंगे। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही गजब का हमारा मटन पुलाव बन करके तैयार हो चुका है। एक एक चावल इसका जो है खिला खिला और लंबे लंबे चावल हुए हैं, बिल्कुल भी टूटा नहीं है और कहीं से भी आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह खुशबू तो इसमें से बहुत ही गजब की आ रही है। तो चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप निकालने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही गजब का हमारा पुलाव बनकर तैयार हुआ है। और ये बहुत ही टेस्टी पुलाव बना है और बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप इसे पहली बार भी बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट आपका पुलाव बनकर तैयार होगा। ऊपर से हमने जो प्याज को ब्राउन करके रखा था ना वो हम इसके अंदर डाल देंगे और ये हमारा पुलाव बन करके तैयार है। तो जी इस रेसिपी को एक बार आप अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा और सभी लोगों को खिलाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।